इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अब हमारे बीच फाइनली सेलिब्रिटी कपल आ चुका है। इस कपल को हमने बहुत सारी बेस्ट विशेस दी हैं और बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया है। मैं इस कपल के लिए लेके आई हूं एक बहुत ही स्पेशल और धमाकेदार परफॉर्मेंस। आज इनका संगीत है तो ऑब्वियसली कुछ धमाकेदार और कुछ स्पेशल होने वाला है, राइट? तालियां। अब मैं चाहती हूं कि प्रशांत, मानसी, पिया, पुष्टि, प्रणव, सोनू सब लोग स्टेज पे आ जाएं। बरहोर बदिया, बरहोर बदिया, बरहोर बदिया, बरहोर बदिया। पंजाब दा पुत्र है पिंड जलंधर, यार वही वही अखियों से किल करदा, किंग टाइप दा है टंग लाइफ दा, यार वही वही खेतां विच चिल करदा। Do it my way, नहीं ते highway, इनको फर्क यारों की ही पहनदा। किसकी उसकी कौन, किसकी यारा दा ईमान, किसकी उस पे चिकन हो तो होर बदिया। Pretty pretty face जिते चट्टा always, होते मां फल्ला डर हो तो होर बदिया। गरी, यू नो व्हाट, बहुत ही लकी हो तुम, बहुत ही प्यारी फैमिली मिली है तुम्हें। उन्हीं के खातिर तो मैं ये शादी कर रही हूँ। मैं सबको इसी तरह खुश देखना चाहती हूँ। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। वेल, अब हमारे अगले परफॉर्मर आ रहे हैं, नट सम्राट हमारे अजोबा। थ्री चीयर्स फॉर अजोबा। हिप 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 हिप। तालियां तालियां। तो मित्रांनो, आज संगीत का प्रोग्राम है हरी की शादी का, और इसलिए मैं आपको शादी के बारे में दो इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं। शादी दो तरीके की होती है, एक मानव अर्चना की, प्यार की शादी, और दूसरी मेरी दामोदर की और मेरे सविता की झगड़ालू वाली शादी। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, शादी वो लड्डू है जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। और उस पछताने वालों से मैं एक हूं। फिर भी मैं आपको एक शेर सुना रहा हूं। वाह 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 वाह। ए कमबख्त सविता, तुझसे शादी करके मैं निकम्मा हो गया। आती हूँ। वरना मैं भी था कुछ काम का जालिम। वाह 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 वाह। ऊपर जाके बहुत शेर वेर सुना रहे हो। हाँ फिर? हाँ, मैं भी आती हूँ ऊपर। आजा आजा। मेरे नट सम्राट ने शेर सुनाया, अभी मैं भी शेर सुना रही हूँ। ये रोज गुत्ते पे जाता है, शाम को भी गुत्ते पे जाता है। ये रोज गुत्ते पे जाता है, शाम को भी गुत्ते पे जाता है। खून की जगह दारू भरी है अंदर, खून की जगह दारू भरी है अंदर।
इसलिए रोज मार खाता है, मुझसे मार खाता है। चलो ठोको ठोको तालियां ठोको। कुछ सुनना नहीं होगा, कुछ उसकी कैसा बात सुनना लगा? नहीं। मैं क्या मारता हूँ तेरे कैसा को? निकम्मे को सुनाया शेर, कैसा लगा? शेखर, बहुत अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा ना। ये तू सच मत मानना। निकम्मा है शेखर, तुम मत सुनना। हाँ। शादी होने वाली है। हाँ, ये परी लोगों तेरे को को मालूम है, सुनने दो, मैं तुम मत कभी मैं अरे अच्छा, इसने अभी मारा है बहुत मेरे को। बहुत जाना है बाबा, नट सम्राट है ना, हाँ, फिर? स्टेज सबको पे जाके मालूम है। सुनाता है। नहीं नहीं, मैं बैठने, मैं छोड़ने वाली नहीं, मैं बेवड़े को छोड़ने वाली नहीं। देख देख, तू घर चल, घर चल, घर। शांति शांति प्लीज। एक बात बताओ, तुम्हारा राजू राजू का पहले से ऐसे ही है? परी? हाँ। एनीवेज, अब आने वाली हैं परी की लाडली आजी। ये परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ स्पेशल बोलना चाहती हैं वो परी के लिए। परी, परी के बारे में क्या कहूँ? मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि परी मेरी और मानव की सबसे बड़ी पोती है। इसने हमें आजी आजोबा बनने का सबसे पहले सुख दिया। बचपन से लेकर आज तक मेरी परी ने हर किसी को सिर्फ खुशी दी है। किसी से कोई कंप्लेन नहीं की, किसी से कुछ नहीं कहा, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। मेरी परी कब बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अब तक तो मेरी उंगली पकड़ कर चलती थी, आज जितनी बड़ी हो गई। पापा करे तुझे तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां मिले परी कि तुझे कभी अपने आजी आजोबा की याद ना आए। दुनिया की बेस्ट आजी हो आप। अब अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब आपके सामने आ रही है सेलिब्रिटी जोड़ी। जी हाँ, परी और शेखर। और कितना नाटक करोगी परी? कब तक अपने दर्द को अपनी झूठी मुस्कुराहट के पीछे? मैं जानती हूँ तुम अंदर से टूट गई हो, फिर भी हिम्मत जुटाकर खड़ी हो, लेकिन मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार बोलना ये चाहता हूँ दिल से तुमको यार। हो रहा था हो गया है हल्का सा खुमार, कोई ना रहा है दिल पे अपने जोर। लव मी थोड़ा, लव मी थोड़ा, love me थोड़ा, थोड़ा। तेरी बातों की प्यारी सी मीठी सी खुशबू में लेके साथ में मुस्कुराता सा नींदों से ख्वाबों से मिलता हूँ मैं तो
रात में ये अदा है नहीं, ये अदा आ गई। तू जो मिला कभी ना किया था खुद पे इतना गौर, लव मी थोड़ा, लव मी थोड़ा, लव मी थोड़ा, लव मी थोड़ा। Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था? एक्चुअली परी और मैं शॉपिंग करने गए थे ना, तो दरअसल मैंने रोड की पानी पूरी खा ली थी, तब से मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। मैं कोई दवाई दूँ? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। अगर अंकिता तुम ठीक हो ना? I mean, ऐसी हालत में। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं घर जाऊंगी तो मैं थोड़ा आराम कर लूंगी, और मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी को पता चले, क्योंकि परी का संगीत चल रहा है और फिर जबरदस्ती वो डिस्टर्ब हो जाएगी। Okay. तो Are मैं you sure? या I'm very sure. Okay. मैं निकलती हूँ। हाँ। थैंक यू। Okay. मिसेस करमरकर, बहुत बहुत मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। मैंने कहा था ना, आपके सारे सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आप प्रेग्नेंट हैं। सिंपल सा तो टेस्ट था, 5 मिनट ही लगे। रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं, यू आर प्रेग्नेंट। डॉक्टर थैंक यू सो मच। अपनी जानती डॉक्टर कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। हाँ, पर ये खुशखबरी अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आई है। अब आपको अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना होगा। कल अपने हस्बैंड को लेकर आइए, मैं आप दोनों को प्रिकॉशन समझा देती हूँ। टिल देन टेक केयर। डॉक्टर थैंक यू सो मच। आना एक्चुअली मुझे पोएटिकली तारीफ नहीं कर सकता, बट दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही है। तेरी चूड़ियां नीचे गिर रही है। थैंक्स आजी। मुझे पता है बहुत थक गई है ना, ऐसे होता है। शादी में इतनी भागदौड़ होती है कि हम थक जाते हैं, खास तौर से दूल्हा दुल्हन। हमारे यहाँ तो फिर भी कितने सारे लोग हैं मदद करने के लिए, लेकिन शेखर, उसके घर पे तो कोई नहीं है, सिर्फ वो अंकिता है जो अकेली भागदौड़ करे जा रही है। कितनी मेहनती लड़की है, बाप रे। वो लेकिन पता नहीं क्यों परी मुझे बिना बताए चली गई आज घर पे। तेरी कुछ बात हुई उससे? वो क्यों चली गई? अरे आई, मैं तुझे बताना भूल गई। अंकिता की तबीयत खराब हो गई अचानक से, इसीलिए उसे निकलना पड़ा। तबीयत ठीक नहीं मतलब? क्या हुआ उसे? पता नहीं, कुछ बता रही थी कि परी के साथ शॉपिंग पे गई थी तो वहां शायद से पानी पूरी खा ली थी। आई गेस कोई स्टमक इन्फेक्शन होगा। लेकिन मुझसे तो उसने कुछ कहा ही नहीं। आई होप वो ठीक होगी। मैं एक काम करती हूँ, उसे कॉल करके देखती हूँ ना। आई, इतनी रात हो गई है, इतनी रात क्यों कॉल कर रही है? आराम कर रही होगी ना वो, तो सुबह कॉल कर लेना उसे। ठीक है। आज इतने दिनों बाद घर में शांति है, वरना कोई ना कोई सर पे सवार रहता है। अरे वो अत्तू है ना, वो बैंगलोर गई थी और वहाँ जाके कहीं गिर गई और बुड्ढी अपनी टांग तोड़वा के आ गई। अब उसे देखने के लिए घर वाले सारे वहाँ गए। और वो मेलोड्रामा क्वीन है ना, वो किसी दोस्त के फंक्शन में गई है। अब अंकिता, तुम? किन्नरी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी खुश हो? कोई नई ब्यूटिशियन मिल गई? किन्नरी, दरअसल मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले खबर मैं सिर्फ नरीन से को बताऊंगी, बाकी सबको बाद में। अब बताओगी भी? उससे भी बहुत बड़ी खुशी की बात, लेकिन वो तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी।
ओह गॉड, घर में एक पागल कम था कि एक और ऐड हो गई। आई मिस यू सो मच नरेन सर। जल्दी आ जाइए प्लीज, प्लीज जल्दी आ जाइए। आपको बहुत सारी बातें बतानी और एक ऐसी बात बतानी है जिसे सुन के आप पागल हो जाएंगे। आई मिस यू, आई रियली मिस यू। नरेन सर, आपको एक बात पता है? नहीं पता ना, मैं आपको बताती हूँ। आप डैड बनने वाले, आपको पता है? नहीं ना? जल्दी आ जाओ, मुझे बात आपको बतानी है और मैं आपको बहुत 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 ज्यादा मिस करूँ। हेलो हेलो आना, तुम यहाँ बैंगलोर में हो क्या? मैं बैंगलोर में कैसे हो सकती हूँ? मतलब नहीं हो ना, मुझे लगा तुम बैंगलोर में, तुम तो मुंबई में ही। अच्छा एक बात बताओ, मुझे मिस कर रही हो? हाँ नरेन सर, लेकिन आपको कैसे पता? अरे क्योंकि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं इतना मिस कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा, मैं चुपचाप खड़ा हुआ था, मुझे ऐसा लगा तुम्हारी आवाज सुनाई दी मुझे, इसलिए तो मैं ढूंढता ढूंढता कॉरिडोर में यहाँ तक आ गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी इंसान को बहुत मिस करते हो तो उसकी आवाज सुनाई देने लगती है। मुझे लग रहा है अगर मैं तुम्हें और ज्यादा मिस करता ना तो मुझे कहीं दिखने भी लगती। अच्छा बताओ कि तुम मुझे इतना मिस क्यों कर रही? क्योंकि आप और मैं, हाँ मैं और आप, हाँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से यहाँ आ जाए और मेरे साथ शादी में चले। आप कब आ रहे हैं? ऑफकोर्स आ रहा हूँ, कल सुबह की फ्लाइट भी बुक कर ली है, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा ये बताइए अत्तू कैसी है अभी? अब बेटर है, एक्चुअली थोड़े बहुत टेस्ट तो चल रहे हैं, सब पास हो गए, उनको डिस्चार्ज भी जल्दी मिल जाएगा। शी इज बेटर नाउ, लेकिन उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, व्हिच आई विल डू। ओके नरेन सर, जल्दी आइए प्लीज, मुझे आपको कुछ बताना है जो कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे तो अभी बताओ ना आना, प्लीज आना, तुम देखो प्लीज अभी बताओ मेरे को, मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता। मैं पहले फ्लाइट पकड़ के घर आऊंगा, फिर घर जाके अत्तू को ड्रॉप करूंगा, उसके बाद शेखर की शादी में आने लगूंगा। जब तक शेखर की शादी में आऊंगा तुम रस्म के लिए उधर चली जाओगी और उसके बाद हॉल में आना, तब तो बहुत देर हो जाएगी। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, प्लीज अभी बताओ ना प्लीज। नहीं बता सकती क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं आपको ये बात बताऊं तो हम दोनों साथ, मैं आपके रिएक्शंस देखना चाहती हूँ। अच्छा ओके, आई विल बी वेटिंग ईगरली। तुम्हें पता है मुझे सस्पेंस बिल्कुल पसंद नहीं, बट आई विल वेट। एंड आई मिस यू। आई मिस यू टू। एंड आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू 3, आई लव यू 4। ओके बाय। ओके। अरे डिस्चार्ज करने से पहले ना डॉक्टर कुछ बात करना चाहते हैं। मॉम एक मिनट, मैं आना से बात कर रहा था, उसको मुझे कुछ जरूरी बात बतानी थी और वो कह रही थी मुझे फोन पे नहीं बताएगी। Why don't you ask her? आपसे बहुत डर जाएगी वो। देखो नरेन, अगर तुम्हें नहीं बता रही तो मुझे कैसे बताएगी ना? तुम कल पूछना, ओके? कम ऑन। हाँ एक्चुअली इट्स राइट आइडिया, बिकॉज पति पत्नी का सीक्रेट हो सकता है, आपको क्यों बताएगी? ओके मैं डॉक्टर से मिलता हूँ। आई जस्ट यूज द लूवन कम। एक मिनट। पपेट बना के रख दिया मेरे बेटे को। Ridiculous. ये मेरे हस्बैंड है, नरेन करमरकर। आई एम सॉरी तुम्हें फोटो में उनसे मिलवाना पड़ रहा है, लेकिन अगर वो यहाँ होते तो तुम्हें मिलाती। लेकिन पता नहीं क्यों तुम दोनों के मिलने का मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है।
इतने सारे फूल, इनका मैं क्या करूं? परी मेरा एक काम करोगी? एक फोटो खींच दो, मुझे ना रिंसा को भेजनी है। रोमांटिक, तुम्हारे पति तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। अमन, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को तुमसे अलग नहीं कर पाई। और तुम्हारी ये यादें मेरी सांसों की तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। पता नहीं ये मेरा प्यार था या मेरी कमजोरी, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। आज मैं तुम्हारी यादों को खत्म कर दूंगी, अपने आप से दूर कर दूंगी, क्योंकि आज मैं तुमसे पहले से भी ज्यादा नफरत करती हूँ। अब मैं शादी करूंगी और एक अच्छी पत्नी बनकर नए रिश्ते की हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। आज मैंने मेरा अतीत पीछे छोड़ दिया है और अपने आज के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। आई हेट यू अमन, आई हेट यू।